अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। वीडियो क्या है कि अजमेर दरगाह को लेकर के उसके सर्वे किया जाए कि नहीं किया जाए। और एक हिंदू भाई की एक वीडियो वायरल है कि उन्होंने अजमेर की सर्वे को लेकर जो कहा है। इंशाल्लाह अभी आपको वीडियो सुनाते हैं, आप पहले उस वीडियो को सुने, फिर इंशाल्लाह आप अपनी राय हमें कमेंट्स के ज़रिए बताएं क्या उन्होंने सही कहा है या गलत कहा है। मगर उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जब सफ़र हिंद के दौरान हज़रत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का सफ़र इलाक़े सब्ज़बार खुरासान रज़वी ईरान से हुआ, तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने एक बाग में क़याम फरमाया। वो बाग बड़ा खुशनुमा था और उस बाग के अंदर एक हौज़ भी मौजूद था, पानी का हौज़। लेकिन ये बाग जो था ये हाकिम सब्ज़वार का था, जो बहुत बड़ा जालिम था, बहुत ज़्यादा जुल्म करता था और अपने बाग में हौज़ के पास आकर शराब पीता, नशे में शोर व गुल मचाता, यानी अपने बाग के अंदर नशा वगैरह करता। तमाम बदफेलियाँ ये उसके अंदर मौजूद थीं। लेकिन हज़रत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह उस बाग में नवाफिल अदा करने के लिए उस हौज़ के पास तशरीफ़ ले गए और उस हौज़ के पानी से वज़ू फरमाने लगे। तो जो उस मालिक के जो यानी उस बाग में रहने वाले खादिम वगैरह थे, तो वो ख्वाजा के पास आए और उन्होंने आकर कहा कि आप यहाँ से चले जाएं, क्योंकि जिनका ये बाग है वो बहुत बड़ा जालिम है और बहुत ज़्यादा जुल्म करता है, शराब वगैरह पीता है, नशे में आकर यहाँ शोर गुल मचाता है। कहीं ऐसा ना हो कि आपको वो यहाँ पर आकर कोई तकलीफ़ पहुँचाए, इससे पहले कि आप यहाँ से चले जाएं। मेरे ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह ने उन तमाम लोगों से कहा कि अल्लाह तबारक व तआला मेरा मुहाफ़िज़ व नासिर है, यानी हिफाजत करने वाली जो ज़ात है, मदद करने वाली जो ज़ात है, वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। अचानक से क्या हुआ कि वो मालिक जिसका बाग था, जो शराब वगैरह पीता था, वो उस बाग के अंदर आ गया और उसने आकर देखा कि मेरे हौज़ के पास जिस जगह मैं शराब वगैरह पीता हूँ, तो मेरे हौज़ के पास एक दुर्वेश, एक फ़कीर मौजूद है। तो जब अजनबी इंसान को देखा तो वो आग बबूला हो गया, यानी गुस्से में लाल हो गया। इससे पहले कि वो कुछ कहता, लेकिन मेरे ख्वाजा ने जब उस पर नज़र डाली तो आपके जलाल की वजह से वो बेहोश हो गया और बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गिर गया। तो उसके खादिमों ने जब उस पर पानी के छींटे मारे और जब वो होश में आया, तो जैसे ही होश में आया वैसे ही एकदम जो है मेरे ख्वाजा के कदमों में गिर गया और अपने तमाम गुनाहों से मुआफ़ी मांगी, तौबा की और आप रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर बैत करके आपका मुरीद बन गया और अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे बंदों में शामिल हो गया। ये है मेरे ख्वाजा की शान कि मेरे ख्वाजा ने एक नशा करने वाले इंसान को, एक जालिम इंसान को उन्होंने एक अल्लाह का प्यारा बंदा बना दिया। आइए वो वीडियो आपको दिखाते हैं कि जो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल है। अजमेर के सर्वे को लेकर क्या प्लानिंग चल रही है, आप इस वीडियो को मुलाहिज़ा करें। स्क्रीन पर आप वो वीडियो देखें। अभी जो बात चल रही है गरीब नवाज की बारगाह में सर्वे करने का बोलना, उस पर क्या बोलोगे आप? देखो जी, जिसने ये सियासत है, सियासत को मैं मानता नहीं। पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में मैं मानता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हिंदू भी आता है, मुस्लिम भी आता है, सिख भी आता है, ईसाई भी आता है। आज तक बाहर रास्ते में गेट पे किसी को ये नहीं बोला कि तू मुसलमान है तू अंदर आ, हिंदू है तू बाहर जा। ये तो आज तक सुना नहीं है। ये ऐसा दरबार है जहाँ जो भी आया जोली भर के गया, यहाँ से मिलता है, यहाँ से तो सौदे ही नहीं है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, आप लोगों ने एक हिंदू भाई की वीडियो को सुन लिया होगा, जो कि इन्होंने बताया कि अजमेर को सर्वे को लेकर जो बात चल रही है ये एक बहुत बड़ी सियासत है। और दूसरी बात उन्होंने बताया कि इस दरबार में, ये वो दरबार है कि यहाँ पर चाहे हिंदू आए, मुसलमान आए, सिख आए, ईसाई आए, चाहे किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखने वाला हो, तो यहाँ पर ये नहीं कहा जाता कि आने वाले से कि तो हिंदू है कि मुसलमान है, यानी ये सबका आस्था है। यहाँ पर जो भी अपनी मुरादों को लेकर आता है वो यहाँ से झोलियाँ भर कर जाता है, अपनी मुरादों को पूरा करके जाता है। तो मेरे भाइयों, यही तो हम बताना चाह रहे हैं कि जो मेरे ख्वाजा का ये दरबार है, अजमेर शरीफ जो मेरे ख्वाजा का आस्थाना है,
تو یہ صرف مسلمانوں کا نہیں بلکہ ہم سب کا ہے، چاہے ہم کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ جو خواجہ کے عقیدت مند حضرات اجمیر پہنچتے ہیں، جیسے کہ ابھی چھٹی پر بہت سارے عقیدت مند حضرات پہنچے، تو جو اجمیر پہنچتے ہیں میرے خواجہ کی بارگاہ میں اپنی مرادوں کو لے کر، تو وہ اپنی مرادوں کو مکمل کر کے انشاءاللہ وہاں سے آتے ہیں، کیونکہ میرے خواجہ کی بارگاہ میں جاتے تو انسان خالی ہاتھ ہے، پر وہاں سے جھولیاں بھر کر آتے ہیں۔ یہ میرے خواجہ کی شان ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس معین الدین کو، میرے خواجہ کو، ہندوستان کی ولایت سے، بادشاہت سے نواز دیا۔ میرے بھائیوں، ایک کرامت اور خواجہ کی آپ کو بتاتے ہیں، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں۔ وہ کرامت کیا ہے؟ وہ کرامت وہ ہے کہ جس سے بہت سارے غیر مسلم حضرات کلمہ پڑھ کر دائرے اسلام میں داخل ہوئے۔ وہ کرامت کیا ہے کہ جب بہت سارے غیر مسلم حضرات میرے خواجہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئے، آپ نے جب ان کے طرف نظر ڈالی تو وہ آپ کی ہیبت و جلال کی وجہ سے کانپنے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں غیر اللہ کی عبادت سے باز آنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ اگر تم غیر اللہ کی عبادت سے باز نہیں آؤ گے اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار نہ کرو گے، اگر صرف اللہ کی عبادت نہ کرو گے تو آپ کبھی بھی دوزخ کی آگ سے نہیں بچ سکتے۔ اب پاس میں ایک جگہ اور آگ جل رہی تھی، آگ روشن تھی، تو ان تمام لوگوں نے کہا، اے خواجہ، آپ تو اللہ کے ولی ہیں، آپ تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، مانا کہ ہم غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن آپ تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں نا، تو اگر یہ آگ جو سامنے جل رہی ہے، اگر یہ آگ آپ کو نہیں جلائے گی تو ہم بھی کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہو جائیں گے۔ جب میرے خواجہ نے اتنا سنا تو میرے خواجہ نے کہا، اے لوگو، یہ آگ معین الدین کو تو کیا، معین الدین کی جوتیوں کو بھی نہیں جلا سکتی۔ میرے خواجہ نے اتنا کہا اور اپنی دونوں جوتیوں کو نکالا اور آگ میں ڈال دیا اور کہا کہ اے آگ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تو میری جوتیوں کی حفاظت کرنا، اور جوتیاں آگ میں ڈال دی۔ وہ تمام لوگ یہ نظارہ، یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ جب اتنا کہا کہ اے آگ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے میری جوتیوں کی حفاظت کرنا، وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، اور ان تمام لوگوں نے غیبی ایک آواز سنی کہ آگ کی کیا مجال جو میرے دوست کی جوتیوں کو جلائے۔ جب انہوں نے اتنا سنا تو وہ کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہو گئے، کلمہ پڑھ کر مشرف بہ اسلام ہو گئے، وہ تمام لوگ جو ہے مسلمان ہو گئے۔ تو میرے بھائیو، یہ میرے خواجہ کی شان ہے۔